गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत केवल 100 से 120 शब्दों में प्रश्नोत्तर लिखने के लिए आता था, किंतु अभी उसमें एक ऑप्शन भी है। प्रश्न का उत्तर लिखिए अथवा कृतियाँ कीजिए। तो ये 6 अंक का होता है। आपकी सुविधा के लिए है और अधिक अंक पाने के लिए है। मेरे विचार से आप भले ही प्रश्नोत्तर याद करें, किंतु परीक्षा में कृतियों वाला प्रश्नोत्तर करना ज़्यादा लाभदायक होगा। इसमें अंक अधिक मिलेंगे। ये 2-2 नंबर के करके 3 रहेंगे, जिसमें आपको 6 नंबर मिलने के चांसेज हैं। लेकिन बड़े प्रश्न लिखने में उतने नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर मेरा कहना माने तो आप कृतियों वाला प्रश्न ही कीजिए। तो आज मैं व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत फीचर लेखन की कुछ कृतियाँ, शब्द संपदा लेकर यहाँ उपस्थित हूँ। इसे ध्यान से देखिए और समझिए। तो पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। ये पेज नंबर 85 पर जो पैराग्राफ है वहाँ से लिया गया है। स्नेहा को ये लोग बधाई दे रहे थे, ये प्रश्न बनेगा, या स्नेहा को ये पार्टी दे रहे थे। दोनों प्रश्न में वही उत्तर होगा। स्नेहा के पति, स्नेहा की बेटी, स्नेहा का बेटा और स्नेहा के सास ससुर, ये 4 उत्तर लिखने हैं। अगला है पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को चुनकर लिखिए या छांट कर लिखिए। तो ये पूरे पाठ से लिया गया है। फीचर, प्रोफेसर, पेपर, कोर्स, पार्टी, न्यूज, चैनल, ज्वाइन, हॉल, बॉक्सिंग, बॉक्सर, टेनिस, चैम्पियनशिप, अवार्ड, कैरियर, लेक्चर, मैडम, जूनियर, प्लेयर, फोटो, लूजर, मोबाइल, स्टेट। इसी तरह से आप और भी ढूंढ सकते हैं, उसमें से ढूंढ कर आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। ये शब्द संपदा के अंतर्गत आता है। अगली है स्नेहा का पत्रकारिता कोर्स ज्वाइन करने का कारण। इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, तो ये 1 नंबर के लिए होगा। जब 4 पॉइंट लिखने होते हैं तो 2 नंबर के लिए, और अगर 2 पॉइंट लिखना है तो आधे आधे नंबर का करके 1 नंबर का होगा। तो पहला होगा स्नेहा पत्रकारिता करना चाहती थी, और दूसरा उसे समाचार देखना अच्छा लगता था। अगली कृति पृष्ठ क्रमांक 86 पर है। हॉल में ये सब उपस्थित थे। स्नेहा के सास ससुर, स्नेहा के करीबी रिश्तेदार, स्नेहा के पति, स्नेहा का बेटा, स्नेहा के पत्रकार मित्र। अगली कृति पेज नंबर 85-86 से है। जेम्स डेविड फीचर के संबंध में कहते हैं। ये 4 पॉइंट हैं, तो ये 2 नंबर के लिए होगा आपका। पहला है फीचर समाचारों को नया आयाम देता है। फीचर समाचारों का परीक्षण करता है। फीचर समाचारों का विश्लेषण करता है। फीचर समाचारों पर प्रकाश डालता है। फिर अगली कृति 86 पेज पर फीचर लेखन की विशेषताएं, या इसको सत्य या असत्य करके भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। अब इसके देखिए 6 पॉइंट हैं इसमें, उसमें से आप कोई भी अगर 2 नंबर का है तो 4 पॉइंट आपको लिखने रहेंगे। नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होना चाहिए। फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए। नंबर 4 घटना की सत्यता अथवा तथ्यता मुख्य तत्व है। नंबर 5 पाठक की योग्यता व शैक्षिक पृष्ठभूमि के अनुरूप होनी चाहिए। नंबर 6 भाषा सरल सहज होनी चाहिए। तो ये 6 पॉइंट हैं, इसमें से आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। अगला फिर है फीचर इन विषयों पर लिखा जाता है। तो इसमें भी 5 पॉइंट हैं, आप उसमें से कोई भी 2 नंबर के लिए अगर पूछा जा रहा है तो 4 पॉइंट आप दे सकते हैं। किसी विशेष घटना पर। नंबर 2 तीज त्योहार पर। नंबर 3 जीव जंतु पर।
नंबर 4 प्रकृति परिवेश पर, नंबर 5 किसी विशेष व्यक्ति पर। ये हो गया। फिर इसके बाद पेज नंबर 87 पर एक कृति फिर से आई हुई है, फीचर लेखन की सावधानियां, बरती जाने वाली सावधानियां। क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए हमें वो, तो नंबर 1 मिथ्या आरोप से बचना चाहिए, नंबर 2 कठिन व आलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नंबर 3 नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, नंबर 4 काल्पनिक एवं हवाई बातों से बचना चाहिए, नंबर 5 सत्यता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हैं, इसमें से आप 4 लिख सकते हैं। इसके पश्चात शब्द युग्म खोज कर लिखिए। तो ये पूरे पाठ से मैंने लिया हुआ है, आप देख लीजिए। तीज त्योहार, किन किन, प्रकृति परिवेश, पत्र पत्रिका, सास ससुर, आदर स्नेह, ऐसे तमाम शब्द आए हुए हैं, आप उनको ढूंढ सकते हैं। आपको पता है कि शब्द युग्म में बीच में हाइफन योजक चिन्ह लगा होता है, तो वो शब्द युग्म कहलाते हैं। अगला फिर शब्द संपदा के अंतर्गत लिंग परिवर्तन कीजिए, ये भी पूरे पाठ से है। तो बेटा का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बेटी होगा, छात्र का छात्रा, लेखक का लेखिका, सास का ससुर, महिला का पुरुष और पति का पत्नी। फिर शब्द संपदा में ही विलोम शब्द, ये भी पूरे पाठ से है। प्रकाश, अंधकार, दिन, रात, नीरस, सरस, विस्तृत, संक्षिप्त, विख्यात, कुख्यात, उपस्थित, अनुपस्थित, नवीन, प्राचीन। शब्द संपदा के अंतर्गत ही पर्यायवाची शब्द देखिए, दिन, दिवस, वासर, बेटी, तनया, दुहिता, पति, स्वामी, वर, पत्नी, कांता, भार्या, रुचि, अभिरुचि, झुकाव, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा। बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको कृतियाँ करने बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो इसी तरह से और भी व्यवहारिक हिंदी के पाठ को पढ़िए, उनके परिच्छेद लीजिए और उसमें से कृतियाँ बनाइए और मेरे पास भेजिए। अगले वीडियो में पुनः मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।